हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। तो यहाँ पे पोएटस जो है क्या कह रही हैं, आप उनको एक फोटोग्राफ मिली है उनकी मदर की, बचपन की है, व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। अब 12 साल की हैं। अब 12 साल बाद वो क्या कर रही हैं, उस फोटोग्राफ को देख रही हैं। और 12 साल कौन से हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ अ मदर। मदर की डेथ हो गई है और उसके 12 साल वो बाद जो है एक वो फोटोग्राफ देख रही है और उसमें अपनी मदर को देख के उनको उनकी जो पास्ट था, फेवरेट पास्ट जो क्या था उनका, हर मदर्स लाफ्टर। और मदर का पास्ट क्या था बच्चों, ये एक दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मदर का पास्ट क्या था उनका? चाइल्डहुड या सी हॉलीडेज। क्लियर? तो ये दोनों चीजें जो है बीत चुकी हैं क्योंकि मदर अब जिंदा नहीं है, शी हैड बीन डिजीज, डेथ हो चुकी है। और अब जो है उनकी हंसी दोबारा देख नहीं सकती, तो ये क्या हो गया, उनका पास्ट हो गया। और मदर का पास्ट क्या है, क्योंकि मदर का पास्ट क्या है, बचपन का जो सी हॉलीडेज थी, क्या वो दोबारा आ सकती हैं बच्चों? नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे क्या है 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ है। क्लियर? तो अगर हमारा चाइल्डहुड चले गया तो हम दोबारा नहीं उसको देख सकते। तो दोनों का क्या है, ये पास्ट है, क्योंकि मदर अब वापस नहीं आ सकती और उनका चाइल्डहुड वापस नहीं आ सकता। क्लियर? तो आज हम जो है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो और लिटरेरी डिवाइस हमने डिस्कस करे थे और आज जो है दोबारा इसका ओवरव्यू देखेंगे और फिर लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आप लोगों की समझ में आ गई होगी फोटोग्राफ पोम। इससे पहले हमने लेपदम टॉप करी थी, दैट इज वो आपकी क्या थी, सेकंड पोम थी, एंड दिस इज योर फर्स्ट पोम, फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। तो शर्ली टॉल्सन कौन है? पोइटस हैं। और यहाँ पे हमने मदर की मेमोरीज को रिकॉल करी है थ्रू दिस फोटोग्राफ। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था कि पिक्चर से जल्दी से समझ में आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ का फ्रेम कैसा है, यहाँ पे कार्डबोर्ड का है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट अभी आपने फोटोग्राफ कोई देखते होंगे तो उसका फ्रेम कैसा होता है, मे बी ग्लास का होता है, मे बी प्लास्टिक का हो सकता है, डिफरेंट जो है आजकल जो है नए नए जो है फ्रेम्स आते हैं। बट पहले जब बात कर रहे हैं वो, तो उस समय किसने बनी है फोटोग्राफ? एक कार्डबोर्ड में, एक कार्डबोर्ड का। और वो जो है आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, उसके बाद अब 12 साल बाद जो है उस फोटोग्राफ को देख रही है और अपनी मदर की जो मेमोरीज है वो उसको रिकॉल करी है थ्रू दैट फोटोग्राफ। क्लियर? तो फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं 3 लड़कियां हैं, 2 जो है उनकी गर्ल कजन है और एक जो है उनकी मदर है। किसकी मदर है बच्चों? शर्ली टॉल्सन की, पोएटस की मदर। और ये कौन है? उनकी मदर के अंकल। किसके अंकल है? मदर के अंकल हैं। और शर्ली टॉल्सन की मदर कौन है? ये मिड वाली। क्लियर? और ये फोटोग्राफ है और किस तरह से कैमरे से ये फोटोग्राफ ली गई है और कहाँ की है? सी बीच आप देख सकते हैं, समुद्र के किनारे अपने हॉलीडेज जो है मनाने गए थे और उस समय उनके अंकल ने उनकी फोटोग्राफ ली थी। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी थी क्लास उनके लिए एक थोड़ा सा जो है ओवरव्यू है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द ऑथर। क्लियर? तो यहाँ पे सॉरी पोइटस, और पोइटस कौन है इसकी? शर्ली टॉल्सन है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में भी जो है पूछते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पोइटस। तो पोइटस कौन है यहाँ इसमें? शर्ली टॉल्सन है। और वो क्या करी है यहाँ पे, रिकॉल करी है मेमोरीज ऑफ अ मदर। क्या रिकॉल करी है? हर मदर एंड हर मेमोरीज वाई लुकिंग एट ए चाइल्डहुड फोटोग्राफ। और ये क्या देख रही है? वो बचपन की एक फोटोग्राफ देख रही है। अब यहाँ पे 12 ईयर्स मैंने बार बार जो है आपको रिपीट कराया है कि 12 ईयर्स 2 बार यूज हुए हैं, सेम ईयर्स हुआ है। 12 ईयर्स उनके चाइल्डहुड के हैं, बचपन की फोटोग्राफ में उनकी उम्र कितनी थी? 12 ईयर्स की थी। और 12 ईयर्स क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ अ पोइटस या मदर। क्लियर? तो यहाँ पे जो मिडल वाली है, पहले भी मैंने आपको बताया था ये कौन है? पोइटस मदर। और ये दोनों कौन है? उनकी गर्ल कजन। क्लियर? और ये एट द टाइम शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। अब ये फोटोग्राफ कब देख रही हैं वो? आफ्टर द डेथ ऑफ अ मदर 12 ईयर्स। उनकी मदर को डेथ को कितना टाइम हो गया? शी हैज बीन डिजीज 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले। तो इसका मतलब क्या है कि 12 साल बाद जो है आफ्टर हर डेथ वो उस फोटोग्राफ को क्या कर रही है? देख रही है। तो बच्चों एक ओवरव्यू
देखते हैं इसका कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सी बीच है और किस तरह से मिडिल वाले जो है पोएट्स मदर हैं और ये अंकल जो है फोटोग्राफ उनका ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि तीनों ने क्या करा है बच्चों, यहाँ पे इन दिस पिक्चर देयर आर 3 गर्ल्स हैं हु आर वॉकिंग ऑन द बीच होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए हैं तीनों ने एक दूसरे के हाथ, और जो मिडिल वाली है वो थोड़ी सी आपको टॉलेस्ट दिख रही है, ओल्डेस्ट दिख रही है, एंड द अदर 2 गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर। अब मिडिल वाली कौन है, पोएटस की मदर है एंड एट दैट टाइम शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो बच्चों डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं। स्टैंजा 2, इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है इन द अबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन। हवा चल रही है, उनके बाल कैसे हैं बच्चों, थोड़े से अनटाइडी हैं, और जैसे यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से अगर फोटो लेते हैं तो आपको बोलते हैं ना कि प्लीज जो है सीधे खड़े हो जाओ, स्टिल रहो और फोटोग्राफ पोज दो, तो आप लोग भी रहते हैं ना थोड़े से टेंटिव हो जाते हैं। तो सिमिलरली ऑल द 3 गर्ल्स दे स्टूड स्टिल, सीधी खड़ी हैं, और फोटोग्राफ कौन ले रहे हैं, उनके अंकल। और जैसे ही पोएट्स अटेंशन जाता है ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस, तो उनको लगता है कि कितना स्वीट फेस है। क्यों लगा स्वीट, क्योंकि उस समय उनकी उम्र कितनी थी बच्चों, बिल्कुल 12 इयर्स की थी, तो उन्हें लगता है उनका फेस किससे कंपेयर करा है, स्वीट फेस। द फोटोग्राफ वॉज टेकन, अब फोटोग्राफ कब ली गई थी बच्चों, बिफोर द पोएटस वॉज बॉर्न, जब जो कवित्री का बॉर्न नहीं हुई थी एट दैट टाइम वो फोटो जो है ली गई थी। क्लियर, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा में बच्चों हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो एंजॉय कर रहे हैं। अब वो फोटोग्राफ आफ्टर 20-30 इयर्स लेटर, 20-30 इयर्स लेटर मीन्स बाद में उनकी मदर एक दिन जो है वो फोटोग्राफ देख के क्या कर रही थी, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स फोटो, फोटो को देख के उनकी मदर क्या कर रही थी, हंस रही थी, और उन्होंने क्या बोला अपनी डॉटर से, पोएटस से, कि सी बैटी एंड डॉली। तो यहाँ पे ये कौन है बच्चों, बैटी है उनकी कजन है, और ये कौन है, डॉली, और ये कौन है, पोएटस की मदर। तो फोटो को देख के उन्होंने अपनी डॉटर से बोला, पोएटस से बोला, सी बैटी एंड डॉली, और लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने जो है हमें ड्रेसअप करा हुआ बीच में जाने के लिए। तो यहाँ पे दे किसके लिए है बच्चों, पेरेंट्स के लिए। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था कि दे रेफर टू देयर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ने हमें कैसे ड्रेसअप करा हुआ था। तो ऑब्वियस है कि जब सी बीच में जाते हैं तो कैसे ड्रेस पहनते हैं, तो उनको यहाँ पे हंसी आ रही थी कि किस तरह से देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल 3 ऑफ देम अप फॉर द बीच। क्लियर, नेक्स्ट में वॉट हर पास्ट। अब पास्ट क्या है, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बार बार इसको रिपीट भी किया था। द सी हॉलीडे रिप्रेजेंटेड, अब यहाँ पे क्या है, हैज पास्ट में सी हॉलीडे रिप्रेजेंटेड द मदर्स चाइल्डहुड अ लॉन्ग टाइम एगो। क्लियर, माइन इज हर लाफ्टर मीन्स द मदर पास्ट अवे, क्योंकि मदर की जो है डेथ हो गई है, अब दोबारा तो आ नहीं सकती, तो वो किसका पास्ट बन गया है, पोएटस का पास्ट बन गया है। द पोएट रिकॉर्ड्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट। अब ये कब उनको याद आ रही है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, उनको भुलाना चाह रही है, बट फिर से जो उनको फोटो मिल गई है अपनी मदर की, चाइल्डहुड फोटोग्राफ मिल गई है, और उसको देख के जो है उनको रिकॉल हो रही है। रिकॉल किसकी रिकॉल हो रही है, हर मदर एंड हर मेमोरीज। क्लियर, तो फोटो को देख के, क्योंकि फोटो कब की है, सी हॉलीडेज की है। The poetess recalls the sea holidays was her mother's favorite moment from the past, क्योंकि वो बीत गया है, चाइल्डहुड बाद में आ सकता है बच्चों, नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेजेस जो हैं लास्ट में हम क्या हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, और फिर इस दुनिया से ऑब्वियस है कि ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। क्लियर, तो 3 स्टेजेस हैं, और किस तरह से चेंजेस होता है। एक हमने वर्ड पढ़ा था पहले बच्चों को, आपको याद होगा, ट्रांसिएंट फीट। तो ट्रांसिएंट फीट क्यों बोला था कि अगर हम आफ्टर मैनी ईयर्स के बाद भी अगर हम समुद्र को देखेंगे तो क्या बच्चों आपको चेंज दिखेगा उसमें, ऑलमोस्ट जितने भी हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं सेम रहेंगी, बट हम जो है हमारे बचपन से हम यूथ बनेंगे, टीनेजर बनेंगे, फिर जो है यंग जो है यंग हो गए, यूथ होंगे, और उसके बाद एडल्ट। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्लियर, तो ट्रांजिट फीट क्या है, फीट जो है वो चेंज हो जाएंगे, बट जो मैनी ईयर्स तक जो समुद्र देख रहे हैं हम, फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं, बट स्टिल अगर हम जाएंगे वहां तो इट वाज ऑलमोस्ट सेम। क्लियर, तो यहाँ पे फेवरेट पास टाइम क्या है उनका, पास हर मदर्स लाफ्टर,
but the women would think about those past memories which they cannot live again. क्या वो दोबारा ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। उनकी मदर जब थी आफ्टर 20-30 ईयर्स में, जब उन्होंने फोटोग्राफ दी थी, क्या बचपन वापस आता बच्चों? नहीं आता। अभी आप 11th क्लास में है, क्या आपका जो है बचपन वापस ला सकते हो आप? जब आप छोटे थे, बिलो 10 ईयर्स के थे, तो क्या आपका बचपन आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि आप बड़े हो गए। अगर आप कोई फोटोग्राफ देखेंगे तो क्या याद आएगा आपको? रिकॉल्स योर मेमोरीज। और कौन सी मेमोरीज होगी? आपकी बचपन की मेमोरीज उससे अटैच होंगी। क्लियर? लास्ट में हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या लिखा था, शी हैज बीन डेड। अब शी हैज बीन डेड मीन मदर, पोइटस की मदर अब क्या है, वो मर चुकी हैं। एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। अब 12 साल हो गए हैं, क्योंकि अब फोटोग्राफ देख रही है, हमने बार बार जो है ये पढ़ा है। आफ्टर 12 ईयर्स वो फोटोग्राफ को देख रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंट सेट। अब डेथ के बाद क्या हो गया बच्चों? सब कुछ साइलेंट हो गया। अब उनकी मदर नहीं थी जिनके साथ तो वो शेयर कर सकती थी, अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकती थी, कुछ बता नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी मदर शी हैज बीन डेड। क्लियर? तो डेथ हैज साइलेंस हर मदर, और उनकी मदर को क्या कर दिया था? चुप कर दिया था। क्योंकि एक मदर के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं बच्चों, अटैच्ड हो जाते हैं। तो जब मदर नहीं रही तो पोएट क्या हो गई? साइलेंट हो गई। विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। और उन्होंने जो है स्पीचलेस हो गई थी और भूलना चाह रही थी, बट फोटोग्राफ के थ्रू जो है फिर से वो क्या करी थी? रिकॉल द मेमोरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ है, और पोइटस जो है उसको अपनी जो मोमेंट्स है, सॉरी, जो मोमेंट्स है उनकी मदर के, उनको रिकॉल करी है थ्रू दिस पोम। क्लियर? ये दिस फोटो। क्लियर? तो यहाँ पे शर्ली टॉल्सन ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि किस तरह से एक फोटोग्राफ के थ्रू वो रिकॉल कर रही है अपनी मदर को और मदर की मेमोरीज को। क्लियर? अगर बच्चों कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमने यस्टरडे भी डिस्कस था, समरी भी हमने डिस्कस करी थी कि यहाँ पे दिस पोम इज द ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। तो पोएटस ने जो है अपनी मदर को एक ट्रिब्यूट दिया है एक पोएम के थ्रू, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो आप लोग इस समरी को रीड कर लें, क्योंकि यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो ध्यान से देखना, पोएटिक डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन दिस पोम बाय शर्ली टॉल्सन। अलिट्रेशन, तो बच्चों कई बार मैंने आपको बताया कि अलिट्रेशन क्या होता है। अभी हमने लेबनान टॉप करी थी, उसमें भी हमने पोएटिक डिवाइसेस दिए थे। तो अलिट्रेशन क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट। अगर सेम कॉन्सोनेंट जो है हमारा रिपीट होता है एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड, अगर वर्ड्स के बिगनिंग में स्टार्ट होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं, दैट आर क्लोज टुगेदर। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, माई मदर, तो एम क्या है? कॉन्सोनेंट सब बच्चों को पता है, मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। ऑलिट्रेशन, तो ऑलिट्रेशन में क्या होता है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपको पता है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 हमारे वोबल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वोबल्स को छोड़ के जितने हमारे लेटर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको बच्चों? कॉन्सोनेंट। तो अगर हमारे कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, कोई भी शब्द है उसकी स्टार्टिंग में, बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है बच्चों? एम। स्टूड स्टिल, स्माइल, एस एस एस। टेरिबल, यहाँ पे क्या है? टी टी। तो आपको बिगनिंग ऑफ द वर्ड देखना है कि कौन सा यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलिट्रेशन। ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एपिथेट क्या होता है बच्चों? इट इज ए लिटरेरी डिवाइस, इसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो इट इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। जब वो एक नाउन की बजाय जो है दूसरी को डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो एपिथेट क्या है एक्चुअली में? इट इज एन एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट इन द पोम। इट रेफर्स टू ह्यूमन फीट। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्यूमन फीट की बात कर रहे हैं, बट इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे ह्यूमन फीट है। अब ह्यूमन फीट क्या है? क्या परमानेंट है हमारे? नहीं है।
ये क्या होंगे, चेंज हो गए, परंतु जो हमारा समुद्र है, हमारा सी है, वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन फीट के लिए वर्ड यूज करा है ट्रांजिएंट फीट। तो यहाँ पे एपिथेट कौन है, ट्रांजिएंट, किसका कर रहा है, फीट को कर रहा है, ह्यूमन फीट को। क्लियर। दूसरा है आपका तीसरा, थर्ड इज योर पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जब हम कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं किसके लिए, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, हियर द कार्डबोर्ड इज एक्टिंग लाइक ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैसा दिखता है कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे हियर द कार्डबोर्ड इज एक्टिंग लाइक ह्यूमन। ऑक्सीमोरन क्या होता है बच्चों, जब हम दो वर्ड यूज करते हैं अपोजिट मीनिंग होती है। जैसे दो वर्ड कौन से थे बच्चों, लेबर्ड, तब भी मैंने आपको बताया था लेबर्ड इज। अब यहाँ पे लेबर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफिकल्टी। इसका मतलब क्या है, डिफिकल्टी। और इज का मतलब क्या है, कंफर्टेबली। क्लियर। दोनों की मीनिंग क्या है, अपोजिट मीनिंग, बट दोनों को हमने साथ में लिया है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीमोरॉन। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, ऑक्सीमोरॉन, लेबर्ड इज। क्लियर। तो लेबर्ड है डिफिकल्टी और कंफर्टेबली, इज का मतलब है कंफर्टेबली। तो दोनों का मीनिंग अपोजिट है, बट साथ में हमने यूज करा है, दैट इज वाई ऑक्सीमोरॉन। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स that seem to be opposite of each other. Labored meaning with great difficulty and ease means comfortably. Both words have opposite meanings, but here they are clubbed each other. दोनों को इकट्ठा लिया गया है, that is why it is oxymoron. तो oxymoron क्या होता है कि दो opposite words को हम इकट्ठा लेते हैं, तो that is your oxymoron. Personification होता है जब human characteristic को हम use करते हैं for non-human things and animals, that is your personification. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है बच्चों, ये एक एडजेक्टिव होता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। अलिट्रेशन क्या होता है कि जब सेम साउंड एट द बिगनिंग, कॉन्सोनेंट साउंड, स्पेशली कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। क्लियर। तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस था। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। व्हाट डज शी फील इन द लास्ट फेज। अब लास्ट फेज कौन सा था, जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, वो फोटो देख रहे थे। तो बच्चों इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन, अगर आपको आता है, आप लोग माइक लीजिए और आंसर देने की कोशिश करें। तो टेक द माइक, आप लोग माइक लीजिए और फर्स्ट का आंसर दीजिए। कि फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे ऑप्शंस ये हैं, अगर पोम अगर अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आपको, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, पेन एंड ग्रीफ, हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक, सैड एंड नॉस्टैल्जिक, या पेन एंड नॉस्टैल्जिक। तो क्या आंसर होगा इसका। इस लास्ट फेज में हमें क्या पता चला, लास्ट में क्या डिस्कस करा था उन्होंने, क्या वो खुश थी फोटो को देख के, क्या रिकॉल करी थी, या क्या भुलाना चाह रही थी वो अपने। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों, इट इज वेरी सिंपल। लास्ट फेज में उन्होंने अपने पेन और ग्रीफ को जो है डिस्क्राइब किया था, फील करा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस वर डिपिक्टेड इन द पोम बाय द पोएट। तो कितने फेस उन्होंने डिपिक्ट करे थे यहाँ पे, 1 2 3 4। कितने फेस की बात करी है यहाँ पे, एक बचपन की बात करी थी, फिर यूथ की करी थी, फिर जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, लास्ट स्टेज थी। तो कितने, इट इज वेरी इजी बच्चों, 3 फेसेस। अभी देखो, अभी बच्चों जस्ट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन हमने यूज करा था। तो कहाँ पे ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस यूज किया था, जीआईसी मोनाली मोवानी। माइक लीजिए आप लोग, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। गलत है तो बच्चों कोई बात नहीं। अभी अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है पोम में। तो यहाँ पे इतने वर्ड्स दिए, कहाँ पे यूज हुआ है ऑक्सीमोरॉन। तो बच्चों अभी मैंने बताया आपको ऑक्सीमोरॉन कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है, कहाँ पे यूज होता है। तो अपोजिट मीनिंग अभी मैंने आपको बताया ना। अभी देखो, अगर प्रीवियस हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया लेबर्ड इज, तो ये क्या हमारा ऑक्सीमोरॉन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अंडरलाइन भी करा है। तो बच्चों ध्यान दें आप लोग, ऐसे फिर बहुत मुश्किल होगी ना आप लोगों को। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है आपका, डी आंसर है, लेबर्ड इज, क्योंकि दोनों वर्ड का क्या है, अपोजिट मीनिंग है, दैट इज वाई इट इज
ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस, क्लियर। तो लेबर्ड मीन्स डिफिकल्टी और ईज मीन्स कंफर्टेबली। What would the mother show to her daughter while showing her the photograph? जब मदर जो है फोटोग्राफ दिखा रही थी तो क्या दिखा रही थी उसमें? How her parents dressed her for the beach, her cousins, her own childhood photograph या the background। तो मदर क्यों हंस रही थी? क्योंकि उनका क्या था बच्चों, कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कैसा ड्रेस करा था फॉर द बीच। What was the favorite memory of her mother? तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आता होगा, कई बारी मैंने रिपीट करा कि मदर का फेवरेट मेमोरी क्या थी? बीच हॉलीडेज था, या स्कूल की मेमोरीज थी, या वेकेशन था? तो इट्स वेरी सिंपल, फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर उनकी क्या थी? तो यहाँ पे हर मदर मीन्स पोएटस की मदर की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदर की क्या थी फेवरेट मेमोरी? बीच हॉलीडेज, क्लियर। What does terribly transient feet mean in the poem? Her feet represent the mother who changed with time while the sea remained the same. Temporary situation, age is temporary, none of the above. तो obvious है temporary situation नहीं थी, क्योंकि जो mother की feet है तो वो तो change होगी समय के साथ, right? Age is temporary, वो भी नहीं है possible, तो obvious है its answer is her feet represent the mother who changed with time। समय के साथ जो है इंसान जो है उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाती है, लुक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। while the sea जो है वो कैसा रहेगा, remain the same। what are the three of them doing in the photograph? क्या कर रहे थे तीनों की तीनों फोटोग्राफ में, क्या कर रहे थे बच्चों? ये आंसर तो आता होगा, कितने बच्चों को आता है? अच्छा, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बताएं, आता है किसी को ये आंसर कि तीनों की तीनों फोटोग्राफ में क्या कर रहे थे? देखो, प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे, स्टैंडिंग बिसाइड द हाउस, घर के जो है बिसाइड में खड़े थे, या होल्डिंग हैंड्स करे थे, या होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग। ये डी ऑप्शन है। कितने किसी बच्चे को आता है आंसर? हाथ खड़ा करके बताएं, सिंपल। विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ? फोटोग्राफ किस चीज का बना था? फर्स्ट स्टैंजा में ही है, तो सिंपल सा है, कार्डबोर्ड का बना था। विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ? कार्डबोर्ड, क्लियर। व्हाट इज द पोम अ फोटोग्राफ अबाउट? अब फोटोग्राफ जो पोम थी किसके बारे में थी? सिंपल सा है, ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, कि अपनी मदर को क्या था, एक श्रद्धांजलि कह सकते हैं, ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। व्हेन डिड हर मदर डाई? कब उनकी डेथ हुई थी? ये तो पता होगा, 12 इयर्स मैंने कई बार रिपीट करे थे, तो 12 इयर्स एगो, 12 साल पहले, क्लियर। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में कैसे आते हैं? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और आपको जो है उसमें जो है क्वेश्चंस जो है फॉलो करेंगे आपको ऑन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, इसी पे बेस्ड है, इससे बाहर आपको आंसर नहीं देने। आंसर आपके विद इन द स्टेंजा रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? तो सिंपल सा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग। The word cardboard denotes the instant photo और snapshot। क्या शो कर रहा है? एक फोटोग्राफ को शो कर रहा है, that is pasted on cardboard in the photo frame। Who were the three girls captured? अब यहाँ पे 3 girls captured कौन सी थी? It is a very important question, कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी तीन लड़कियां थी जो कैप्चर्ड हुई थी फोटोग्राफ में। तो यहाँ पे आंसर लिखा है 2 गर्ल कजन और एक उनकी मदर। The 3 girls captured in the photograph were mother of the poetess, एक तो poetess की मदर थी, और 2 क्या थी उनकी? not married then, उस समय इतना नहीं भी लिखेंगे तो it's okay, and her 2 cousins Betty and Dolly, और 2 उनकी कजन थी, गर्ल कजन Betty and Dolly, clear। where had they gone for outing? तो it's very simple, sea holidays में कहाँ गए थे वो? they had gone out for a sea holiday, they were photographed on the सी बी। तो इस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, द पोएटस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। अब उनकी मदर क्या करी थी? उनकी हंसी आई थी, क्यों आई थी? व्हाई? व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट? तो 20-30 साल बाद जब उन्होंने फोटोग्राफ दी थी, द मदर ऑफ द पोएटस वाज एट दैट टाइम, अब जब फोटो ली थी तब कितने साल के थे बच्चों? 12 इयर्स के। अब 20-30 साल बाद जब वो फोटो को देख रही हैं तो उनको पिक्चर में क्यों आ रही थी?
क्यों हंसी आ रही थी फोटो देख के? क्योंकि उनकी जो हॉलीडे, जो बीच की कॉस्ट्यूम थी, उसको देख के उन्हें हंसी आ रही थी. मदर कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हर ओन पिक्चर इन ए कैजुअल हॉलीडे कॉस्ट्यूम. ड्रेस को देख के हंसी आ रही थी. When was the snapshot taken? The snapshot was taken on the sea beach. किसने खींची थी? पोएटस के अंकल ने. कई बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट करा है. Who did dress the speaker? What was funny about the dress? The poetess mother had been dressed for the holiday by her two cousins, Betty and Dolly. All the three were dressed in girlish beach dresses. इसी तरह से वन मोर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे? तो सिग्निफिकेंस क्या है सी हॉलीडे? इज दैट मदर वाज आल्सो अ गर्ल वंस, कि पहले कभी वो जो है 12 इयर्स की थी. इट रेफर्स टू ए हैप्पी मोमेंट इन हर लाइफ ऑन द सी बीच. और वही उनका क्या बना था? पास्ट बना था उनकी मदर का. एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वाज हर, जैसे मैंने कहा था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2030 में भी आ सकता है, वर्ड्स में भी. Was her past, mine is her laughter. Very important. The mother had seen her photo taken 20-30 years earlier when she was just 12 years old, so that photograph denoted her own past. But the poetess who had heard her mother laugh is also believed the mother has passed away, क्योंकि अब जो है वो पास हो गई हैं, डिजीज हो गई हैं, मर गई हैं, डेथ हो गई है. Her laughter is also think of the past for the poetess. अब यहाँ पे both वर्ड किसके लिए रेफर किया है? Both here refers to the photograph and the mother's laughter. Similarly, इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और आपको जो है जिस तरह से हमने क्या करा था बच्चों? एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ा था. ईच स्टैंजा, हर स्टैंजा के हमने लाइन वाइज करा था. तो वही क्वेश्चन आपको इसी तरह से लिखने हैं. हाउ मेनी इयर्स एगो हैड द पोएटस मदर डाइड? तो 12 इयर्स एगो. व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू? दिस सर्कमस्टेंसेस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द मदर. एक्सप्लेन इट्स साइलेंसेस. ये भी कई बार फ्रेज पूछा जाता है. इट्स साइलेंसेस. द मदर्स वॉइस हैज बीन साइलेंस फॉर एवर. हमेशा के लिए क्यों साइलेंस हो गई थी? क्योंकि उनकी क्या हो गई थी? मदर की क्या हो गई थी बच्चों? डेथ हो गई थी. द फोटो कैन नॉट लाफ. द पोएटस ऑल्सो फील्स डिप्रेस्ड एंड स्पीचलेस. क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी तो पोएटस कैसी हो गई थी? बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और स्पीचलेस. अब बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको आप रिवाइज कर लें. कार्डबोर्ड स्नैप्स. व्हाट इज द कार्डबोर्ड पिक्चर कैप्चर? क्या कैप्चर करा था? 3 कजन्स थी वो एंजॉइंग अ सी हॉलीडे. व्हाट डू यू थिंक मेड द पोएटस मदर लाफ? सिंपल सा, अभी हमने कई बार रिपीट करा. उनकी ड्रेस को देख के, कॉस्ट्यूम को देख के उनको हंसी आई थी. व्हेन एंड वेयर वर द 3 कजन्स? फोटोग्राफ कहाँ करी थी बच्चों? आपको याद है कि सी बीच में करी थी. व्हाट डज द पोएटस मीन बाय देयर टेरिबली? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि यहाँ पे ट्रांजिएंट इज ब्रीफ एंड फ्लीटिंग. The 3 girls were at a growing age. They underwent notable changes as time passed. क्योंकि ह्यूमन है तो हमारे अंदर क्या आएंगे बच्चों? समय के साथ साथ क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे. बट सी कैसा रहेगा? कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज्ड. सिमिलरली द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये हमने कई बार रिपीट करा है. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पोएम photograph written by Shirley Tolson from the book Hornbill. तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम. और फिर भी आपके कभी समझ में कोई स्टैंजा नहीं आया या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.